हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में हम पार्ट 1 कार्यालय हिंदी स्वरूप और पत्राचार पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट हिंदी भाषा के विविध रूप, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित इसलिए विदेशी सरकार की दमन नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था। उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य भारत मित्र सन 1878 ईस्वी, सार सुधा निधि 1879 यानी 79 और उचित वक्ता सन 1880 ईस्वी के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है। अर्थात जो हमारी हिंदी पत्रकारिता है, इसकी कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। मतलब जो हमारी भारत में राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई थी, वहीं हमारी हिंदी पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रकारिता के उन्नायक जो हम जातीय चेतना, युगबोध और महत दायित्व के प्रति हमेशा से सचेत थे। कदाचित विदेशी सरकार की जो दमन नीति थी, उसका उन्हें शिकार होना पड़ा था। उनके नृशंस यानी बुरे व्यवहार की यातना उन्हें झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में और भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी तेज और पुष्ट था। इसका साक्ष्य हमें किन पत्रिकाओं से मिलता है? इनका साक्ष्य हमें 3 पत्रिकाओं से मिलता है। पहली है भारत मित्र 1878 ईस्वी में और सार सुधा निधि 1879 और उचित वक्ता 1880। इसके जो जीर्ण पृष्ठ या जीर्ण यानी कुछ पृष्ठ इसके सही हैं, बाकी खराब हो चुके हैं। उन पृष्ठों से हमें पता चलता है कि उस टाइम जो बहुत ही प्रचुरित मात्रा में जो आंदोलन चला था, उस टाइम जो पत्रकारिता की जो दशा और दिशा थी, उसका पूर्ण वर्णन हम इन पत्रों में देख सकते हैं। आगे देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड द राइजिंग सन 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा है? उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था। यानी जो हमारा हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड जिस दिन प्रकाशित हुआ था, उसी दिन हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में आज तक मनाते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चहुं दिशा में लहरा रहा है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अंग्रेजी पत्रकारिता थी, उसके दबदबे को जब से हिंदी पत्रकारिता आई, उसने उसको कम कर दिया और देश और विदेश दोनों जगह अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था। लेकिन आज हिंदी और भाषा का झंडा भी सभी जगह लहरा रहा है, यानी हिंदी भाषा भी उतनी ही प्रचलित है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 30 मई को हम लोग इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण। 1826 से 1873 ईस्वी तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। कब की? 1873 में भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु का पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, पहले ये हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम था और बाद में ये पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेंदु का कवि वचन सुधा पत्र 1867 में ही सामने आ गया था। मतलब जो हमारा भारतेंदु मैगजीन है, भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873, उससे पहले भारतेंदु की एक पत्रिका कवि वचन सुधा 1867 सामने आ चुकी थी। उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु नई भाषा शैली का प्रवर्तन कब से हुआ? 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन से ही हुआ। इसीलिए इसको प्रमुख रचना के रूप में हिंदी पत्रकारिता में माना जाता है। इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं
और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। उदंत मार्तंड के बाद प्रमुख पत्र हैं। उदंत मार्तंड जो हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र है, उसके बाद जो प्रमुख पत्र हमारे हिंदी पत्रकारिता में आई है, अब उनके बारे में जानते हैं। आइए देखिए। बंगदूत 1829 वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, एक बार के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मार्तंड पंचभाषीय 1846, ज्ञानदीप 1846, मालवा अखबार 1849, जगदीप भास्कर 1849, सुधाकर 1850, साम्य दंड मार्तंड 1850, मजहरूल सरूर 1850, बुद्धि प्रकाश 1852, ग्वालियर गजेट 1853, समाचार सुधावर्षण 1854 वेरी इंपॉर्टेंट ये पत्रिका है, समाचार सुधावर्षण 1854, दैनिक कलकत्ता प्रजाहितैषी 1855, सर्वहितकारक 1855, सूरज प्रकाश 1861, जगलाप चिंतक 1861, सर्वोपकारक 1861, प्रजाहित 1861, लोक मित्र 1835, भारत खंडा मित्र 1864, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866, सोम प्रकाश पत्रिका 1866, सत्य दीपक 1866, वृत्तांत विलास 1867, ज्ञान दीपक 1867, कवि वचन सुधा 1867, धर्म प्रकाश 1867, विद्या विलास 1867, वृत्तांत दर्पण 1867, विद्यादर्श 1869, 69, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश 1869, अल्मोड़ा अखबार 1870, आगरा अखबार 1870, बुद्धि विलास 1870, हिंदू प्रकाश 1871, प्रयाग दूत 1871, बुंदेलखंड अखबार 1871, प्रेम पत्र 1872 और बोधा समाचार 1872। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जो हमारी हिंदी पत्रकारिता उसके पहले चरण में जो भी पत्रिकाएं थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे देखिए, हिंदी पत्रकारिता का अब दूसरा युग देखते हैं। दूसरे युग में क्या हुआ था और कौन सी पत्रिकाएं आई थी। हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन और दूसरे छोर पर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती पत्रिका थी। यानी जो हमारा दूसरा चरण है 1873 से 1900 तक, वो एक ओर तो भारतेंदु का हरिश्चंद्र मैगजीन और भारतेंदु से संबंधित पत्रिकाएं चल रही थी और दूसरी ओर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदित सरस्वती पत्रिका का भी शुभारंभ 1900 में हो चुका था। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300 से 350 से ऊपर तक हो गई थी और ये नागपुर तक फैले हुए थे। अधिकांश पत्र मासिक तथा साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा, उपन्यास, वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी, परंतु अधिकांश पत्र 10 से 15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे, यानी 10 से 15 पृष्ठों के ही होते थे। उन्हें हम आज के शब्दों में विचार पत्र ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जन जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था। तो जो हमारा दूसरा चरण है हिंदी पत्रकारिता का, वो भारतेंदु युग से संबंधित था। लेकिन उस टाइम एक नई चीज एक और हुई इसके अंत में 1900 में, कि हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, उसका भी शुभारंभ हो गया था। आगे देखिए, तीसरा चरण देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम 20 वर्ष, यानी जब 20वीं शताब्दी शुरू होती है उसके प्रथम जो 20 वर्ष थे उस टाइम तीसरा चरण चला था। 20वीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। 19वीं सदी के पत्रकारों को भाषा शैली क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक और अंग्रेजी और दूसरी उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी। अभी हिंदी में रुचि रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे धीरे परिस्थिति बदली और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी से धर्म और समाज सुधार
के आंदोलन कुछ पीछे रह गए और जातीय चेतना ने धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले 2 दशकों में आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है ये सरस्वती पत्रिका 1903 से 1918 तक उनका नेतृत्व रहा। बल्कि जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी वो तो 1900 में प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उसका संपादन कार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया वो 1903 से 1918 तक किया। वस्तुतः तो इन 20 वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए। श्रृंखलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए, जैसे उपन्यास 1901, हिंदी नावल 1901, उपन्यास लहरी 1902, उपन्यास सागर 1903, उपन्यास कुसुमांजलि 1904, उपन्यास बहार 1907, उपन्यास प्रचार 1912। केवल कविता अथवा समस्या पूर्ति लेकर अनेक पत्र 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। मतलब कविता और समस्या पूर्ति को लेकर भी 19वीं शताब्दी में अनेक पत्र अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चले रहे। समालोचना के क्षेत्र में समालोचक 1902 और ऐतिहासिक शोध से संबंधित इतिहास 1905 का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यानी इस समय जो हमारे 20वीं शताब्दी के प्रथम 20 वर्ष थे, उस टाइम क्या था, सरस्वती पत्रिका के साथ साथ उपन्यास से संबंधित और समस्या पूर्ति से संबंधित ये बहुत सारे पत्र निकलने लगे थे। परंतु सरस्वती के मिसलेनी के रूप में जो आदर्श रखा था वो अधिक लोकप्रिय रहा, लेकिन जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी इस टाइम बहुत ही लोकप्रिय रही। और इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे भारतेंदु 1905, नागरी हितैषणी पत्रिका बांकीपुर 1905, नागरी प्रचारक 1906, मिथिला मिहिर 1910 और इंदु 1909। इंदु पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदु और सरस्वती दोनों ही हिंदी साहित्यिक चेतना के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं दोनों। कौन सी? सरस्वती जो कब शुरू हुई थी 1900 में, और इंदु 1909 में। ये याद रख लीजिए, सरस्वती 1900 और इंदु 1909 में। दोनों हिंदी साहित्यिक चेतना के इतिहास में महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी और एक तरफ से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रिका का शीर्ष मणि कह सकते हैं। सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और इंदु के माध्यम से पंडित रूप नारायण पांडे ने जिस संपादकीय सतर्कता, अध्यवसाय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा, वह हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ। अर्थात जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी उसमें सर्वाधिक कार्य जो किया वो किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके संपादक कब से कब तक रहे? 1903 से 1918 तक। और उसी तरह इंदु पत्रिका के जो संपादक रहे वो कौन रहे? रूप नारायण पांडे। इन दोनों पत्रिकाओं ने इस युग को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और बहुत ही एक अच्छी दिशा की ओर हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं। अब आता है आपका आधुनिक युग, हिंदी पत्रकारिता का आधुनिक युग। 1921 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृति संपादक सामने आए जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और जो हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बंगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्व पाने लगे। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्य वर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीण और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके इस प्रयास में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्र पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए कानून बनाकर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठारघात किया, परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी हिंदी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी। तो आपको आधुनिक युग में समझ में आ गया होगा कि 1921 के बाद जो हिंदी पत्रकारिता थी, क्योंकि 20 तक तो आपने देखा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती और जो हमारी दूसरी पत्रिका थी वो चली थी। और आधुनिक युग में 1921 के बाद जो हमारा आधुनिक युग आरंभ हुआ, इस टाइम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना के साथ साथ एक साथ चले थे। इसी समय लगभग हिंदी का प्रवेश कहाँ भी हो गया? विश्वविद्यालयों में हो गया। यानी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी आगे बढ़ रही थी।
और कुछ ऐसे ही कृति संपादक सामने आए जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे, लेकिन जो तब भी हिंदी पत्रों को अंग्रेजी और मराठी और बंगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का स्टेम आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हिंदी पत्रकारिता भी आगे बढ़ती गई। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यम वर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीण और श्रमिकों तक पहुंच गया, और उसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान बढ़ता गया। एक बात यह भी है कि हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीय आंदोलन में अग्र पंक्ति में थी, यानी पत्रकार और पत्रकारिता जो थी वो जब हमारे आंदोलन चल रहे थे उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस टाइम था। आगे देखते हैं 1921 के बाद साहित्य क्षेत्र में जो पत्रिकाएं आती हैं उन पे देखते हैं कि 1921 के बाद कौन कौन आती हैं। स्वार्थ 1922, माधुरी 1923, मर्यादा और चांद 1923, मनोरमा 1924, समालोचक 1924, चित्रपट 1925, कल्याण 1926, सुधा 1927, विशाल भारत 1928, त्याग भूमि 1928, हंस 1930, गंगा 1930, विश्वामित्र 1933, रूपाब 1938, साहित्य संदेश 1938, कमला 1939, मधुकर 1940, जीवन साहित्य 1940, विश्व भारती 1942, संगम 1942, कुमार 1944, नया साहित्य 1945, परिजात 1945 और हिमालय 1946। ये सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं 1921 के बाद जो हैं वो आई हैं। इसमें देखिए मर्यादा और चांद बहुत ही महत्वपूर्ण है 1923 में, और समालोचक 1924 बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण 1926, सुधा 1927। देखा जाए तो सभी पत्रिकाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हंस 1930 तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 1990 के बाद। 1990 के बाद इन 90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नगरों कस्बों के कई संस्करण निकलने शुरू हो गए। देखिए जब आप इन पत्रिकाओं के आप नाम से परिभाषित हैं जो आज भी है हमारे पास, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सभी पत्र आते हैं तो ये 90 के दशक के बाद शुरू होते हैं। जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आई नई तकनीकी बेहद सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे छोटे कस्बों और शहरों में भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। यानी पहले तो बिल्कुल शहरों में थे, लेकिन जैसे जैसे जो रोड का कार्य होने लगा, छोटे छोटे कस्बों में और नगरों में भी ये पत्रिकाएं पत्र पहुंचने लगे। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नए उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार प्रसार का एक जरिया बनकर उभरा। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता था। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी, क्योंकि जो हमारी स्थानीय खबरें जब छपने लगी, लोगों को अखबार अपने काफी नजदीक महसूस होने लगा कि हमारे आसपास की खबरें भी हमें पता चल रही हैं। इससे क्या हुआ, अखबारों के पाठकों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब देखते हैं हमारा अगला इसी में अगला पॉइंट है प्रिंट मीडिया, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है ही हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। तो सबसे पहले हमने हिंदी पत्रकारिता के बारे में जाना कि हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ कहाँ से हुआ, किन किन चरणों में वो आगे बढ़ी। अब हम इसके अंतर्गत जानते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। तो देखिए प्रिंट मीडिया क्या है। प्रिंट मीडिया मास मीडिया का एक रूप है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि समाचार या सूचना मुद्रित प्रकाशनों के माध्यम से साझा की जाती है। मुद्रित मीडिया सूचना समाचार साझा करने का सबसे पुराना साधन है। मुद्रित मीडिया में समाचार या सूचना हार्ड कॉपी में प्रकाशित की जाती है और फिर इसे रिलीज किया जाता है, जो पाठक के लिए अधिक अनुकूल होता है। प्रिंट मीडिया के मुख्य प्रकारों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें शामिल हैं। प्रिंट मीडिया में लाइव शो, लाइव चर्चा और लाइव रिपोर्टिंग संभव नहीं है। यह अंतराल अद्यतन पद्धति पर आधारित है। तो देखिए ये हमारा प्रिंट मीडिया क्या है, सबसे पुराना माध्यम है हमारा। इसमें मुद्रित यानी छपाई, जो हमारी किताबें जो छपकर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अखबार जो हमारा छप के आता है, जो भी हमारा हम पढ़ते हैं, जी चीजें छपी हुई चीजें पढ़ते हैं, वो सारी प्रिंट मीडिया है। प्रिंट से ही आपको पता है कि हम बोलते हैं प्रिंट कराने जा रहे हैं, यानी हम छपी हुई चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये मास मीडिया का ही एक रूप है, क्योंकि समाचार सूचना को मुद्रित प्रकाशनों में साझा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रित मीडिया में समाचार या सूचना हार्ड कॉपी में हमारे सामने आती है। जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, इसकी हार्ड कॉपी होती है। हम बोलते हैं ना हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं, यानी लिखित रूप में हमारे सामने आता है और फिर इसे रिलीज किया जाता है, जो पाठक के लिए अधिक अनुकूल होता है।
प्रिंट मीडिया के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? कई बार क्वेश्चन आता है कि समाचार पत्र क्या है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपको पता है कि समाचार पत्र छप के आता है तो वो क्या है, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं आते हैं, पुस्तकें आती हैं। प्रिंट मीडिया में लाइव शो और लाइव चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये छप के आता है तो इसमें लाइव शो और लाइव चर्चा नहीं होती है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संभव है, इसमें संभव नहीं है। जो अंतराल अद्यतन पद्धति पर आधारित है, यानी जो भी हमारा लाइव शो, लाइव रिपोर्टिंग है, ये सारा अद्यतन यानी नई जो पद्धतियां हैं उन पर आधारित है। आगे देखिए, प्रिंट मीडिया के लाभ देखिए। मूर्तता, प्रिंट मीडिया सामग्री एक भौतिक प्रति प्रदान करता है जिसे पाठक अपनी सुविधा अनुसार पकड़कर रख पढ़ सकते हैं। यानी देखिए, फोन में देखने में या किसी कंप्यूटर वगैरह में देखने में कई बार होता है हमें दिक्कत होती है, पकड़ने में, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जो हमारे पास प्रिंट हार्ड कॉपी में होता है उसको हम कई बार पढ़ सकते हैं और अपने सामने उसको रख सकते हैं, तो उसको पढ़ने में हमें सुविधा होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि इसका लाभ क्या है कि प्रिंट मीडिया सामग्री एक भौतिक प्रति प्रदान करता है जिससे पाठक अपनी सुविधा अनुसार पकड़कर पढ़ सकते हैं। विश्वसनीयता, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये छपकर किताबों में छपा हुआ है तो ये ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें तथ्य जांच की कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है तभी ये छपता है। ठीक है। लक्षित दर्शक, प्रिंट मीडिया को विशिष्ट जनसांख्यिकीय पर लक्षित किया जा सकता है जिसमें व्यवसायों के लिए अपने इच्छित दर्शकों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यानी प्रिंट मीडिया को जो हमारे जो विशिष्ट जनसांख्यिकीय है, बहुत दूरी तक भी हम इसको भेज सकते हैं। आप जानते हैं कि किताबें जहां अगर हमारे पास नेट उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी हम अपनी किताबों को पहुंचा सकते हैं, तो ये इच्छित दर्शकों तक पहुंचने में आसान हो जाता है। लंबी सेल्फ लाइफ, प्रिंट मीडिया की सेल्फ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में लंबी होती है क्योंकि इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, कई बार पुनः पढ़ा जा सकता है, ये सभी आप जानते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास मीडिया का ही एक रूप है जिसमें समाचार या सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचना समाचार साझा करने का एक उन्नत माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार या सूचना अपलोड या प्रसारित की जाती है और फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना का एक संग्रह करते हैं और बाद में हमें इसको देखने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम चाहिए। फोन, टीवी, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो लाइट से चलते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसी के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। जो दर्शकों के लिए अधिक अनुकूल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्य प्रकारों में टेलीविजन समाचार, मोबाइल ऐप के माध्यम से समाचार आदि शामिल है। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिक चीज से देखते हैं, लाइट से जो रिलेटेड जो है, मोबाइल है, जो भी हमारा टेलीविजन है, समाचार जो भी हम देखते हैं, ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव शो, लाइव चर्चा, लाइव रिपोर्टिंग संभव है। जो हमने बोला था कि जो हमारी प्रिंट मीडिया है उसमें ये संभव नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि लाइव शो, लाइव चर्चा किस पत्रकारिता में संभव है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? तो आपको पता है कि किसमें संभव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि यह तत्काल अपडेट पद्धति पर आधारित है। अब इसके लाभ देखिए। व्यापक पहुंच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच प्रिंट मीडिया की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि इसे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि अब क्योंकि इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है तो गांव गांव तक भी हम अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अंतर क्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दर्शकों के साथ अधिक अंतर क्रियाशीलता की अनुमति देता है, जैसे कि टिप्पणियों, सोशल मीडिया शेयरिंग और लाइव स्ट्रीम। आप आजकल देख रहे हैं ये सारी चीजें जो लाइव मीडिया शेयरिंग ये सब चल रहा है, ये सब अंतर क्रियाशीलता, यानी हम एक दूसरे से अंतर क्रिया के रूप में जुड़ रहे हैं। आगे देखिए, इसमें समानताएं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों ही बड़े दर्शकों तक सूचना संप्रेषित करने का साधन प्राप्त करते हैं, दोनों ही करते हैं, चाहे एक प्रिंट रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करता है, लेकिन दोनों ही बड़े दर्शकों तक सूचना क्या करते हैं, संप्रेषित करने का साधन है। दोनों का उपयोग विपणन और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जो भी हमारे ऐड हैं, विज्ञापन है, और जो भी हमारे उद्योग से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य हैं वो सभी समाचार पत्रों में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया, उसमें इनका विज्ञापन छपता है। दोनों की ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रारूप तैयार करने पड़ते हैं, जैसे पाठ, चित्र और वीडियो। दोनों को ही अपडेट करने के लिए उसमें पाठ भी होता है, चित्र भी होता है, सभी कुछ को अपडेट किया जाता है। दोनों में ही लेखकों, संपादकों और अन्य सामग्री निर्माताओं द्वारा सामग्री का निर्माण आवश्यक होता है। देखो, संपादक की भी जरूरत, निर्माता, सभी जो इसमें होते हैं लेखक, वो सभी की जरूरत पड़ती है। बस अंतर इतना है कि एक प्रिंट में आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सामने आता है।
दोनों का उपयोग व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। दोनों का उपयोग क्या व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। दोनों में जनमत को प्रभावित करने और सामाजिक विमर्श को आकार देने की क्षमता है। दोनों में जनमत यानी पूरी जनता को प्रभावित करने की क्षमता है, सामाजिक विमर्श को एक आकार देने की क्षमता है, क्योंकि जो भी सूचनाएं हमारे हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। दोनों का उपयोग मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। दोनों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या डिजिटल उपकरण हो। दोनों के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसकी आवश्यकता होती है। दोनों का उपयोग समाचार और समसामयिक घटनाओं को बनाने और प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने सबसे पहले जाना हिंदी पत्रकारिता के बारे में कि हिंदी पत्रकारिता कहाँ से शुरू होती है और इसका प्रारंभिक चरण क्या है। हिंदी पत्रकारिता के बारे में आपने जाना कि क्या है, एक भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है और यहाँ से शुरू होती है। इसका जो प्रथम जो संस्करण है आपको पता चलता है कहाँ से चरण शुरू होता है, 1826 से 1876 से 73 तक, जिसमें कि हमारी पहली हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड से शुरुआत मानी जा सकती है। उसके बाद इस टाइम की जो पत्रिकाएं ये आपने देखी कि सारी पत्र पत्रिकाएं उनके संपादन और उसका जो संपादक ईयर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर दूसरा युग भारतेंदु युग और सरस्वती का एक साथ चलता है। उसके बाद तीसरे चरण में 20वीं शताब्दी के प्रथम 20 वर्षों का पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है कि इस टाइम पे कौन कौन सी पत्रिकाएं छपती हैं। फिर आधुनिक युग आपका 1921 के बाद आता है, जिसमें कि हमारे सामने जो आज की जो पत्रकारिता है वो सारी सामने आती है। और 1921 के बाद जो साहित्य क्षेत्र में अनेक पत्र आए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और 1990 के दशक के बाद तो आपको पता ही है कि जो हमारा दैनिक अखबार जो हमारे पास आते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये सभी हमारे सामने आते हैं। और फिर हमने देखा कि जो हिंदी पत्रकारिता के दो माध्यम है, क्या है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।